आपने ये देखा होगा कि हम उस एरिया में एकदम बहुत नज़दीक तक डिप्लॉयड हैं और हमारे जो ट्रुप्स हैं वो लगातार 24/7 जो है अपने जो बॉर्डर हैं या लाइकली उनके एक्सिस हैं जहाँ से वो आने की संभावना रहती है पासेस पे, उन सब पे लगातार भागों में वहाँ पे हमारी वो ऑब्जर्वेशन में है वो सारी लोकेशंस वगैरह। और जब भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, जब भी उनकी पेट्रोल वगैरह आती है उस एरिया में, तो हमारे लोग भी अपने एरिया में मुस्तैद रहते हैं और ऐसा कोई भी इंसिडेंट ना हो इसके लिए हमारी जो भी अपनी पूरी तैयारी है और जो ड्रिल है उस ड्रिल को हम पूरी अच्छी तरह से फॉलो करते हैं और इस तरह की चीज़ों को हर संभव हम लोग रोकने की लगातार कोशिश करते हैं। और ऐसा अभी इस तरह की चीज़ें अभी फ़िलहाल इस क्षेत्र में नहीं देखी गई हैं। और सर, हमने लद्दाख में देखा कि कैसे चीनी सेना ने प्रयास किया कि वो हमारे एरियाज़ में घुसपैठ करे, और अभी एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में हैं हम वहाँ। यहाँ पर भी आपके चीनी सेना के साथ फेस ऑफ की घटनाएं आम हैं, तो कैसे क्या होता है फेस ऑफ में और कैसे आप लोग डील करते हैं? यहाँ पे ऑलरेडी एक मैकेनिज़्म इस्टेब्लिश किया गया है जिसमें हम हैं, हमारी साथ इंडियन आर्मी और हम सब साथ में हैं यहाँ पे। और इस तरह की कोई भी इंसिडेंट होने पे, और बगल में ही यहाँ पे बुमला में हमारी बीपीएम हट है और जहाँ पे इस तरह के अगर इश्यूज़ होते हैं तो मिल बैठ के यहाँ पे बातचीत किया जाता है। और जो मैकेनिज़्म है वो इतना रोबस्ट मैकेनिज़्म है कि हम जो इस तरह की चीज़ें हैं उसको अभी तक तो आपस में मिलकर हम लोग उसको सुलझाते रहते हैं। सर, हम कह सकते हैं कि लद्दाख की घटनाओं के बाद हमारा जो तैयारी का लेवल है, हमारी जो अलर्टनेस के लेवल है, काफ़ी ऊंचे हैं। अलर्टनेस की तैयारी तो हमारी लगातार एक जो हाईएस्ट लेवल की होती है वो तो लगातार रहती ही रहती है हमारी। लेकिन इस तरह के जब इंसिडेंट होते हैं तो निश्चित रूप से आपको और ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता है ताकि कोई भी ऐसी जिसकी आपने सोचा नहीं हो और उस तरह की चीज़ें हो जाएं, तो उस सिचुएशन के लिए भी हमें तैयार रहना पड़ता है हमें। तो हमने उसी तरह से तैयारी कर रखी है कि इस तरह की कोई भी अनफोर्सिन इंसिडेंट ना हो जाए या इस तरह की चीज़ें ना हो जिसमें हम सरप्राइज हो जाएं। तो अलर्टनेस लेवल पहले भी हाई थी, अभी भी हमने बहुत ही हाई लेवल पे ही रखा हुआ है। जबकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सर्दियाँ काफ़ी हैं और जो ड्यूटियाँ करना जो है उसके लिए थोड़ी सी और ज़्यादा साहस और बहादुरी और मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हमारे जवान आपने देखा होगा चाक चौबंद और बहुत ही अलर्ट है और इस तरह कोई इंसिडेंट नहीं हो रही है। कमांडेंट साहब, आप ये कह सकते हैं कि जो हमारी तैयारियां हैं तवांग के सेक्टर में, चीन के बॉर्डर पे, जहां हमें किसी भी प्रकार से कोई सरप्राइज नहीं कर सकता? कोई नहीं। और ये तो एक हम लोगों का आश्वासन है ना देश को कि मातृभूमि और पे मतलब किसी भी तरह की आंच नहीं आने देनी है। और इसके लिए आप देखिए हमारे जवानों में जोश। और सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि जब वहाँ पे हमारी आईटीबीपी के जवानों ने बहुत ही जम के लोहा लिया था, मेरे जो अपने जवान हैं उनके मन में ये भावना है कि साहब उनको मौका मिल गया, हमें मौका नहीं मिला। तो तैयारी इस लेवल की हमारी है कि अगर मौका मिलेगा तो बहादुरी जो उन्होंने वहाँ पे दिखाई है उससे बढ़ चढ़ के बहादुरी दिखाने के लिए लोग यहाँ पे तैयार बैठे हुए हैं। ये आप पेंगोंग लेक के घटनाओं के बारे में बात? हाँ, जो लद्दाख में जो घटनाएं हुई हैं, लेह क्षेत्र में जो अभी रिसेंटली घटनाएं हुई हैं, तो उस दौरान हमारे बहुत सारे साथियों को मौका मिला है कि जिसकी हम तैयारी लगातार साल भर करते रहते हैं और जिस उद्देश्य से हम लोग आए हुए हैं। और यहाँ पे जो हमारे साथी हैं जो सब सुनते हैं हमारे जवान, तो उनको लगता है कि उनको एक अच्छा मौका मिला है। तो यहाँ पे हम यही कहते हैं कि तैयारी हमारी ऐसी होनी चाहिए कि हमें भी जब मौका मिले तो हम भी अपनी इस कर्म क्षेत्र में और रणभूमि में अपनी भी हम बहादुरी दिखा सकें हम लोग। सर, एक आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। हमने देखा कि बॉर्डर के बहुत करीब तक, एलएसी के बहुत करीब तक सुनते थे कि चाइना की गाड़ियाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बिल्कुल बॉर्डर तक गाड़ियाँ आती थी। यहाँ हमने देखा कि हमारी भी गाड़ियाँ काफ़ी दूर तक जा रही हैं, बिल्कुल बॉर्डर के पास तक। तो क्या कुछ इस दिशा में किया गया है? इस दिशा में बहुत काम हुआ है और आपने देखा होगा कि हमारे जवान बहुत ही अच्छी क्लोथिंग, बहुत ही अच्छी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई है सब तरफ से जो है फोर्स को एकदम सभी संसाधनों से पूर्ण कर दिया गया है कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें। रोड वगैरह जो पहले यहाँ पे उतना इंफ्रास्ट्रक्चर रोड के हिसाब से नहीं था, लेकिन अब आपने देखा होगा कि लास्ट पॉइंट तक हम जा सकते हैं और जो हमारे जवान हैं बिना थके हुए उन जगहों पे पहुंच सकते हैं जहां पे उनको इमीडिएटली पहुंचने की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए तो हम सब जो है मैं समझता हूं कि देश हमारे लिए जितना कर सकता था देश ने हमारे लिए किया है। और अब हमारी बारी है कि हम उसमें कहीं कोई आँच नहीं आने दें, हम लोग उस विश्वास को नहीं तोड़ें हम लोग।
और मुस्तैदी से लगे हुए हैं। ये विश्वास तो हम अपने देश को दिलाना चाहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।